लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया गया है। इसमें तमाम वर्गों के लिए न्याय पर जोर दिया गया है, जिसमें महिला, युवा, किसान, गरीब आदि शामिल हैं। पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है और यह सरकार अमीरों के लिए है। इस बार के घोषणा पत्र में क्या है, किन मुद्दों को प्रमुखता दी गई है, किस वर्ग के लिए क्या वादे किए गए हैं, पिछले घोषणा पत्र में क्या था, आइए जानते हैं। इस बार के घोषणा पत्र में क्या है। 48 पन्ने के न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 10 स्तंभों पर जोर दिया गया है। यह घोषणा पत्र पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में तैयार किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया कि 19 मार्च को कांग्रेस कार्य समिति ने इसे मंजूरी दी थी। न्याय पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान न्याय के 5 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इनमें युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। इनमें 25 गारंटियां निकलती है। इन सभी को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। चलिए जानते हैं किस वर्ग के लिए क्या है। पहला, राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप कप हटाया जाएगा। शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के लिए भीतर भरा जाएगा। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियां और अभी जो संविदा कर्मी है उनका नियमितीकरण किया जाएगा। भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी। व्यापक परामर्श के बाद पार्टी LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच सिविल यूनियनों को मान्यता देने के लिए एक कानून लाया जाएगा। चलिए जानते हैं युवाओं के लिए क्या है। पहला, पहली नौकरी पक्की गारंटी देने के लिए शिक्षु अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता अप्रेंटिस अधिकार अधिनियम लाया जाएगा। यह कानून 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक कॉलेज स्नातक के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनी में 1 साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस कानून के तहत हर प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय दिया जाएगा। नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक, प्रश्न पत्र लीक होने का मामलों पर निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन एवं पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। स्टार्टअप के लिए फंड और फंड्स योजना का पुनर्गठन किया जाएगा और उपलब्ध फंड का 50% 5,000 करोड़ रुपए देश के सभी जिलों में समान रूप से आवंटित किया जाएगा। उन आवेदकों को एक बार की राहत मिलेगी जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा नहीं दे सके। सरकारी परीक्षा और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा। सभी छात्र शैक्षणिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ किया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा पूर्ति की जाएगी। 21 वर्ष से कम आयु के प्रभावशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपये की खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। महिलाओं के लिए प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प। यह राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम महिलाओं के प्रति भाजपा के विश्वासघात का प्रतीक है। संशोधन अधिनियम में कुटिल प्रावधान है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू करने की अनुमति देंगे। कांग्रेस इन कुटिल प्रावधानों को हटा देगी और संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू किया जाएगा।
महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण उन राज्य विधानसभा में लागू हो जाएगा जो 2025 के विधानसभा चुनावों में चुनी जाएंगी। 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी 50% नौकरी आरक्षित की जाएंगी। महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाएगा। कांग्रेस महिलाओं को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि किया जाएगा। विवाह, उत्तराधिकारी, विरासत, गोद लेना, संरक्षकता आदि के मामलों में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार होना चाहिए। सभी कानूनों की समीक्षा की जाएगी। किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून गारंटी दी जाएगी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CASP को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। खरीद केंद्रों और APMC पर किसान विक्रेता को दे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप में जमा किया जाएगा। फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी बाम्बी का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। बड़े गांव और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित किया जाएगा ताकि किसान अपनी उपज ला सके और उपभोक्ताओं को बेच सके। शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम में संशोधन। सरकारी स्कूलों में विभिन्न प्रायोजनों के लिए विशेष शुल्क देने की प्रथा को समाप्त किया जाएगा। राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संख्या बढ़ाई जाएगी। संविधान रक्षा का वादा। कांग्रेस ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को अस्वीकार करती है। EVM की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव आयोग कानूनों में संशोधन। मतदाता EVM के माध्यम से होगा, लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को VVPAT इकाई में रख और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का मिलान VVPAT पर्ची मिलान से किया जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाएगा और दल बदल करने वाले विधायक व सांसद को विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित किया जाएगा। भोजन और पहनावे, प्यार और शादी एवं भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं। सभी कानून नियम जो अनुचित रूप से हस्तक्षेप हैं उन्हें रद्द किया जाएगा। संसद में दोनों सदन साल में 100 दिनों के लिए चलेंगे। सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सदन में विपक्षी बेंच द्वारा सुझाए गए एजेंडों पर चर्चा के लिए समर्पित किया जाएगा। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ना होगा, तटस्थ रहना होगा। योजना आयोग को बहाल किया जाएगा। पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसी सख्ती से कानून के अनुसार काम करेगी। जिस बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला ही उन्हें संसद या राज्य विधान मंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारी, 3rd डिग्री तरीकों, लंबी हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए क्या घोषणा पत्र था? कांग्रेस ने लोकसभा 2019 के लिए जन आवास नाम से घोषणा पत्र जारी किया था। घोषणा पत्र में किसान और रोजगार सबसे बड़े मुद्दे थे। पिछले घोषणा पत्र की बड़ी बातें, हर साल 20% गरीबों को न्याय योजना के तहत 72,000 रुपए सालाना आर्थिक मदद। मार्च 2020 तक 22 लाख खाली पड़े पदों पर भर्ती। हिंसक भीड़ पर रोक। लोकसभा में नया कानून। युवाओं को पक्का रोजगार। GST को आसान। मनरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन रोजगार गारंटी। ग्राम पंचायत में 10 लाख नौकरियां। GDP का 6% हिस्सा शिक्षा के लिए खर्च। किसान कर्ज न चुका पाए तो आपराधिक मामला नहीं।